नमस्कार, आप देख रहे हैं क्याती न्यूज नेटवर्क। मैं हूं अमनदीप कौर। स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेल्दी लाइफस्टाइल में। दोस्तों, हेल्दी लिविंग इज अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी कदर करते हैं तो एक अच्छा खाना खाते हैं ताकि जो हमारी ज़िंदगी है वो बैलेंस चल सके, हम लंबी उम्र तक जी सकें, और इसकी चाबी है वो अच्छा आहार है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर हरप्रीत कौर, जो इस पेशे से 4 साल से इस पेशे में काम कर रही हैं। बता दें कि वो नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। तो हम इस विषय पर और भी डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। स्वागत है डॉक्टर हरप्रीत मैम हमारे इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी मैम, जो हेल्थ के बारे में हम जैसे आज बात कर रहे हैं, तो सब लोगों के लिए हेल्दी फूड की एक अपनी डेफिनेशन है। तो आपके हिसाब से एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो हेल्थ बिल्कुल वेल्थ जैसा है। जब तक हम उसे खो नहीं देते, तब तक हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। बीइंग अ डायटीशियन जो खाने की परिभाषा है, बैलेंस्ड डाइट जिसको बोला जाता है संतुलित भोजन, अलग-अलग प्रकार के भोजन होते हैं, उसका निरंतर पोषण और उसको किस प्रकार से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। उदाहरण के तौर पे हम लेके चलते हैं जैसे हर प्रकार की दालें, जी हर जी। प्रकार का फल, हर प्रकार के वेजिटेबल्स, हर प्रकार का ऑयल, हर प्रकार के ये जो अनाज होते हैं, इन सबको किस तरह से अपनी डाइट में क्वांटिटी और क्वालिटी देख के अपनी डाइट में इंक्लूड करना, उसको जी बोलते हैं बैलेंस डाइट। मैम, जैसे आपने कहा कि सब प्रकार के जो आहार हैं वो हमने अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर हम बात करें रेगुलर, अगर हम देखें लोगों का लाइफस्टाइल, किसी एक परिवार की अगर हम बात कर ले, तो कोई ना कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ना कोई थायराइड का मरीज़ है, कोई बीपी का मरीज़ है, किसी को यूरिक एसिड है। तो सबको डॉक्टर ने एक अपने कोई ना कोई चीज़ खाने से मनाही होती है। तो वो कैसे मेंटेन करे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिस रह जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्चुअली हमारे भारत में बहुत बड़ी विडंबना है। क्या है वो विडंबना? जब भी हम सुबह उठते हैं, तो जी हमें सुबह उठते ही चाय चाहिए, जी कॉफ़ी चाहिए जी और हमें पता ही नहीं है कि जब हम सुबह उठते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जी अगर हमारी दिनचर्या अच्छी होगी, हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग होगा, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। पर हमें पता ही नहीं है, हम जैसे नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, इवन मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जी ठीक है? हमें पता ही नहीं है हमें सुबह से लेके रात तक का खाना क्या खाना है। हमें बस पेट भरने के लिए खाना खाया जा रहा है, तो जी वो गलत चीज़ हो रही है सारे परिवारों में। जी 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 जी, इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारियों से जूझ रहे हैं क्योंकि खाने का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो किसी को नहीं पता और जिनको पता है, वो उसमें लापरवाही बरत देते हैं। जी मैम, जैसे हमने दिनचर्या की बात की, तो सुबह कई लोग हैं वो चाय कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं, और बिल्कुल। कई जो लोग हैं वो गर्म पानी पीते हैं या उसके साथ नींबू, उसमें नींबू या शहद मिलाकर पीते हैं। तो कईयों का ये कहना है कि सुबह सुबह हमें अपने पेट में डायरेक्ट नींबू या डायरेक्ट चाय नहीं डालनी चाहिए। तो बिल्कुल, सही बोल रहे हैं। क्या चीज़ है जिसके साथ हम सुबह अपना शुरुआत कर सकते हैं सुबह की? सुबह की जो शुरुआत है आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, जी आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए 2 ग्लास। जी चाहे आपकी नॉर्मल बॉडी है, चाहे वो आपको कोई भी डिज़ीज़ है, जी थायरॉइड है या कुछ भी डायबिटीज़ है या कुछ भी ऐसे प्रकार की एसिडिटी या माइग्रेन पेशेंट हैं, तो इस प्रकार से आपको अपना दिनचर्या की शुरुआत जो है, वो गुनगुने पानी से करनी चाहिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें स्किप कर गया, जैसे माइग्रेन पेशेंट है, जी एसिडिटी होता है जिन लोगों को, जिनको ब्लॉटिंग होता है, जी गैस का प्रॉब्लम रहता है, उनका एक अलग सेगमेंट बना दिया जाता है। जैसे उनको सुबह उठते ही जैसे वो चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उनको चाय, कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि कोकोनट वाटर का सेवन करना चाहिए। जी कोकोनट वाटर से क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी स्किन साफ़ होती है, हमारे पिंपल जो पोर स्किन्स होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। अ,
जी मैम, जैसे आपने कोकोनट वाटर की बात की, गर्म पानी से पहले कोकोनट वाटर पीना है या गर्म पानी की जगह कोकोनट वाटर पीना नहीं, नहीं, इसको मैंने अलग-अलग बताया। देखिए, अगर नॉर्मल बॉडी है या किसी को डिज़ीज़ है, जी किसी को किसी प्रकार का जैसे सेट सिट्रिक जो होता है, ठीक है जी ना? उससे कई लोग परहेज़ करते हैं, कइयों को जी सूट नहीं करता, जी खटास सूट नहीं करती। जी तो उस जैसे उस तरह के पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि नॉर्मल पानी पीजिए। ना उसमें हनी ऐड कीजिए, ना उसमें लेमन ऐड कीजिए, आप नॉर्मल पानी पीजिए। अगर माइग्रेन है या एसिडिटी होता है या कुछ भी इस तरह का पेशेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं कि आप कोकोनट वाटर से अपना दिन की शुरुआत कीजिए। जी मैम, जो कई जैसे हम दिन की आगे बढ़ते हैं दिन की तरफ, दोपहर को जब कुछ लोग हैं वो खाना स्किप कर देते हैं क्योंकि सुबह वो हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या वो नहीं खा पाते, तो वो कुछ मतलब डाइट में और इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे सिर्फ फ्रूट से काम चला लेंगे या सिर्फ वो छाछ पी के काम चला लेंगे, तो वो क्या कितने हद तक ठीक है? सबसे पहले तो मैंने एम्प्टी स्टमक की बात करी। जी अब मैं ब्रेकफ़ास्ट की बात करूँगी कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाना चाहिए और आपको ब्रेकफ़ास्ट कब शुरू करना चाहिए, कौन-सी टाइमिंग होनी चाहिए। जी फिर उसके बाद में मैं दोपहर के खाने पे आती हूँ। जी सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट जो है वो 8 टू 9 एएम के बीच में आपको फ़िनिश कर लेना चाहिए। जी अगर आप आगे-पीछे करते हैं तो आपके मेटाबॉलिज़्म और डाइजेशन पे आपको इश्यूज़ आने लग जाते हैं। और ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए? अब भारत में देखा गया है सब लोग ये सोचते हैं कि जैसे पोहा, उपमा, इडली इस तरह के भोजन को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, जी राइट? पर पंजाब में अगर देखा जाए तो वो पराठे, पकौड़े, तले जी हुए चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं विद टी, यस राइट? टी के साथ शुरुआत करते हैं। जी पर ये गलत तरीका है। अगर आप डायटीशियन की बात करते हैं या हमारे परिभाषा में अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या क्लाइंट को प्रेफ़र करते हैं, पेशेंट को प्रेफ़र करते हैं। प्रोटीन प्लस गुड फैट का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, उसी से आपका सारा दिन सही निकलता है। किस प्रकार से? आपको कई बार कइयों को नर्वसनेस होने लग जाती है, राइट? कइयों को ब्लैक क्लाउड्स आने शुरू हो जाते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? कइयों को घबराहट बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, कंपकपाहट होनी शुरू हो जाती है, पीरियड्स में बहुत इश्यू आने लग जाता है जी जी लड़कियों को क्योंकि सुबह का खाना सही नहीं होता है जी उनका। जी तो इसलिए सुबह का खाना प्रोटीन प्लस फैट का गुड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे कि अनुकृत अनाज की हम जी बात करें, जैसे मूँग, मोठ हो गया, चना हो गया, उसके बाद में सोया हो गया, पनीर हो गया, टोफू जी हो गया या ऑमलेट हो गया, इस तरह के खाने को हमें प्रेफ़र करना चाहिए। या अगर इस तरह के खाने को हम प्रेफ़र करेंगे, तो हम सारे दिन की जो हमारा दिनचर्या है, वो अच्छी निकलती है, जी मैम एनर्जेटिक जी निकलती है। जी मैम, जैसे आपने बात की अनुकृत भोजन की, अगर हम बात करें कि आजकल का जो रूटीन है या हम लोगों के लाइफस्टाइल को देखें कि जॉब गोइंग पर्सन्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो भी जॉब पर जाते हैं, मेल तो जाते ही हैं, तो खाना बनाने का उनके पास वक्त ही नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो बाहर का खाना प्रेफर करते हैं या सुबह का वो स्किप ही कर देते हैं, तो ऐसे क्या चीज़ है कि हम वो जल्दी भी खाना बन जाए, मतलब वो खा जाए और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी हेल्दी रहे? जैसे इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपने खाने में ओट्स दलिया या ओट्स खिचड़ी या फिर ओट्स चिल्ला हो गया या बेसन चिल्ला हो गया, इस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट? और टोफू सैलेड हो गया, पनीर सैलेड हो गया, जो जल्दी-जल्दी फटाफट बन जाती हैं चीज़ें, उस तरह की चीज़ें वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। जी मैम, आपने सैलेड की बात की, तो सैलेड को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स है लोगों में। कुछ कहते हैं कि खाने के साथ खाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि खाने से पहले खाना चाहिए, क्योंकि सैलेड खाने के बाद हमें भूख ज़्यादा लगती है। सैलेड हो या फ्रूट्स हो, वो खाने से पहले खाना चाहिए, तो मतलब एग्जैक्ट सैलेड कब खाना मैं चाहिए? बताती हूँ, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। जी अ, हमारी परिभाषा में इसका बहुत खूबसूरत फ़ॉर्मूला है। हम इसे डिवाइड कर देते हैं 30-30-30 के रूल में। जी कैसे? 30% हमें दालें खानी चाहिए। दालें जैसे बॉइल्ड कर लीं, उसको हमें नमक डाल लिया, उस उसको खाना चाहिए। 30% जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, उसको खाना चाहिए। 30% फ्रूट्स हो गए, जी उसको खाना चाहिए। तो अलग-अलग, अलग करके जैसे दिन में हमने अगर दालें या चावल खा लिए हैं या दाल-रोटी खा ली है, तो हमें वो साथ में फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने, क्योंकि डाइजेशन में इश्यू आता है। दोपहर में जैसे हमें फ्रूट बाउल खा लिया
और देन नाइट में हमें बिल्कुल लाइट खाना खाना है। जैसे हमने ग्रीन वेजिटेबल्स ले लिए, या ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ले सकते हो बीन्स हो गए, ब्रोकली हो गई, या जी। गोभी हो गई। इस तरह के खाने को आप इंक्लूड कर सकते हो। 30-30 के रूल में इस तरह डिवाइड किया गया है। और 10% हम वाटर इंक्लूड करते हैं। 10% वाटर इन द सेंस, अगर वुमेन है तो वो 3 लीटर से 4 लीटर पानी पिए, अगर जी। मैन है तो वो 4 लीटर से 5 लीटर पानी पिए। जी, जी, जी। मैम हम जैसे औरतों की बात कर रहे हैं तो औरतों को जो मासिक दिनों में भी कुछ कन्फ्यूज़न्स चलती हैं कि उनको वो डाइट को क्या लेना चाहिए। जैसे अगर मैं ही अपनी बात करूँ तो मुझे ये मना कर दिया जाता है कि दूध, दही इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, कि अगर मासिक दिनों में इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो दिक्कत आती है। तो वैसे दूध काफ़ी एनर्जेटिक है कि दूध अगर गर्म दूध पिएँगे तो ही राहत मिलती है। तो मासिक दिनों में कौन-सी डाइट लेनी चाहिए? पीरियड्स के दौरान एक बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत गलत मिथ है कि दूध नहीं लेना चाहिए। जी, जी। ये एक गलत चीज़ है। जिस भी व्यक्ति को या जिस भी औरत को पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है, जी। ठीक है? इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो उनको व्हाइट चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। चाहे वो दूध है, दही है, या कोई भी पनीर है, उनको व्हाइट चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। आप जैसे आप स्वस्थ हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है, जी, पीरियड्स आपके रेगुलर हैं, तो आप जी। दूध हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। उससे इवन आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो आपके रिलीज़ होते हैं, आपको अच्छा लगता है, काम होते हैं। तो जो नॉर्मल है, जिनके नॉर्मल पीरियड्स हैं, तो वो तो अपना ले सकते हैं मिल्क एंड ऑल दैट। बट अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या उनको पीसीओडी या पीसीओएस है, उनको परहेज़ करना चाहिए ये सारी सफ़ेद चीज़ों से। जी, जी, और जी। इनके खाने में आपने जैसे पूछा, मैं स्किप कर गई। जी, खाने में इनको ये खाना है, जैसे आपको ओट्स ले लिया आपने, जी, जितने भी मैग्नीशियम या प्रोटीन रिच फूड हैं, वो खाने हैं। ओट्स की खिचड़ी बना ली या ओट्स का दलिया बना लिया, वो खा जी, सकते हैं आप। और ब्रोकोली सूप बना लिया, जी। वेजिटेबल ओट्स को मिला के एक सूप बना लिया। इस तरह का हल्का-फुल्का अगर आहार खाएँगे, तो वो काफ़ी लाभदायक होता है पीरियड्स में। मैम जब ये दिन जो औरतों के निकल रहे होते हैं, क्या ये भी कहा जाता है कि उनको भी मतलब अपना जो पेट है वो खाली नहीं रखना, भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको फिर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। इस तरह का भी कुछ है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्रैम्प्स क्रैम्प्स आते हैं और पेनफुल पीरियड्स भी रहते हैं जी, समटाइम्स औरतों जी, के, तो उनको उस दौरान जब भी क्रैम्प्स आते हैं, तो उनको कोकोनट वाटर पीना चाहिए। जी, जो भी हॉट पैड्स आते हैं, ठीक है? जी, उनको टमी पे रखना चाहिए, जी, राइट? एंड देन आपको जो वार्म बाथ होता है, ठीक है ना? जी, गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, जी, उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। और जो आपकी डाइट है, उसमें फ्रूट्स लेने चाहिए, इवन बीटरूट जूस लेना चाहिए या बीटरूट खाना चाहिए, गाजर खानी चाहिए, कि जो भी इवन आपको ब्लड जो आपका निकल रहा है पीरियड के दौरान, आपको वीकनेस ना फ़ील हो। जी, जी। मैम अब बात करते हैं दोपहर के खाने की। दोपहर के खाने में अब कई लोग साथ में दही या छाछ लेना प्रेफ़र करते हैं, तो वो भी वो किस मतलब ठीक है छाछ या दही लेना साथ में खाने के? या रात को भी कई कहते हैं कि छाछ या दही नहीं लेने चाहिए, तो किस टाइम दही या छाछ का सेवन किस टाइम करना चाहिए? जैसे अगर तो मान लीजिए एक थायरॉइड पेशेंट है, या जी, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको दही सूट नहीं करता, जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जी, तो उनको दही नहीं खाना चाहिए। तो जो तो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, तो वो तो जो दही है वो मॉर्निंग में ले सकते हैं, आफ्टरनून में ले सकते हैं, राइट? और जो छाछ है, वो खाने के दौरान आप खाने के पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। उसका कोई इश्यू नहीं है, छाछ से हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, और हमारी जो ब्लॉटिंग होती है लड़कियों को, इवन वैसे ही ब्लॉटिंग होती रहती है थ्रू आउट द डे, तो वो भी छाछ ले सकते हैं। छाछ का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। छाछ आप नॉर्मली पहले भी और बाद में भी ले सकते हैं। मैम अगर अब हम बात करते हैं जिम की, तो आजकल जो जिम है वो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में ऐड कर दिया गया है। सब जिम जाते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों, जेंट्स हों, और अगर हम मिड एज लोगों की बात करें वो भी जिम जाते हैं। तो मैम अगर तो रात को जिम जाते हैं, जैसे रात को लेट नाइट जिम होता है, उसके बाद क्या खाना खाना चाहिए? और खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए? मतलब क्या डाइट होनी चाहिए उनकी? जैसे तो वैसे रात को तो
मेरे को लगता है प्रेफ़र नहीं करना चाहिए, बट आजकल सभी वर्किंग है, तो कइयों को टाइम नहीं मिलता है, तो वो रात को ही प्रेफ़र करते हैं जिम। तो अगर आप जिम जाते हो रात को, तो देन आपको प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए। जैसे आपको पनीर हो गया, पनीर में जैसे कुछ भी उसमें ऐड ऑन कर लिया, वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर ली, जैसे कैरट और ब्रोकोली बॉइल्ड करके उसमें ऐड ऑन कर ली, या स्वीट पोटैटो ऐड ऑन कर लिया आपने। इस तरह के भोजन को अगर आप इंक्लूड करेंगे रात के खाने में, तो वो आपको ज़्यादा लाभ होगा, जो जिम लवर्स हैं। और मैम जैसे कहते हैं कि रात का खाना स्किप ही करना चाहिए, तो कई लोग रात को मतलब खाना नहीं खाते और सिर्फ दूध पी के सोते हैं, और कई कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, कि अगर हम दूध पी के सोते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो दूध का क्या मतलब? जी, दूध जो है वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए डायटीशियन के हिसाब से। बट अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आप दूध पी सकते हैं, पर हल्दी डाल के पी सकते हैं। अगर आप माइग्रेन पेशेंट हैं, अगर आपको एसिडिटी होता है, ब्लॉटिंग होता है, या जब भी आप सुबह उठते हैं, दूध पीने के बाद आप नोटिस करते हो कि आपका जो एसिड है, स्टमक एसिड्स हैं, वो गले तक आ रहे हैं। कई बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हमें सुबह-सुबह उठते ही गले में एसिड फ़ील होता है। तो इसीलिए फ़ील होता है, रॉन्ग जो फूड आइटम्स हम रात को खा लेते हैं या दूध पी लेते हैं, तो सुबह उठ के हमें इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर दूध को अवॉइड ही किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल रहती है पूरी बॉडी, तो देन आप दूध ले सकते हैं हल्दी डाल के। मैम ये तो हमने बात की कि तीनों मील्स की, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब हम बात करते हैं डाइट की। कुछ लोग करते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी खाना और डाइटिंग? बिल्कुल, सही क्वेश्चन है। अ, देखिए, डाइटिंग और हेल्दी खाने में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसको हेल्दी खाने को ही डाइट का नाम दे दिया गया है, और डाइट को ही हेल्दी खाने का नाम दे दिया गया है, ठीक है? जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए डाइटिंग ज़रूर मैं कहूँगी, उनको कैलोरीज़ के हिसाब से खाना पड़ता है। मान लीजिए जिनको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, अब वेट लॉस का एक फ़ॉर्मूला होता है। किस तरह से, जितनी कैलोरीज़ आपने थॉट आउट द डे बर्न की हैं, राइट? उससे कम खाना खाना होता है। मान लो मैंने 1000 कैलोरीज़ मतलब सारे दिन में बर्न करी हैं, ठीक है? तो मुझे 800 कैलोरीज़ खानी है सारे दिन की, मतलब उससे कम कैलोरीज़ खानी है। अगर मुझे वेट गेन करना है, तो मैंने जितनी सारे दिन की कैलोरीज़ बर्न की हैं, मतलब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं, मान लीजिए 2000 कैलोरीज़ मैंने बर्न की है, तो मुझे 3000 कैलोरीज़ का खाना खाना होगा। मुझसे उससे डबल खाना खाना होगा, तब जाके मेरा वेट गेन होगा। जी। मैम अगर हम दोबारा रात के खाने पे आते हैं, कि कई लोग कहते हैं कि खाना खाने में और सोने में मतलब कम से कम भी 1 डेढ़ घंटे का जो अंतर होता है, पर कई लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो मतलब 1 डेढ़ घंटा वेट करें और उसके बाद सोएं। तो क्या करना चाहिए कि हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट भी ना हो, और वो हम टाइम गैप को भी इजीली मेंटेन कर लें? रात का खाना जो है वो हमें 8 बजे से लेके 9 बजे तक खा लेना चाहिए। उससे अ, लेट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए रात का खाना आप 8 से 9 बजे तक के खाइए। उसके बाद में गैप जो है, आपके खाने और सोने के बीच में कम से कम आधे या 1 घंटे का होना चाहिए। और आपको रात के खाने के बाद वॉक ज़रूर करना है, 30 मिनट्स का वॉक। अगर आप 30 मिनट्स का वॉक नहीं करते हो, तो आप काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ सकते हो। इन केस आपको एक और आदत डाल लेनी चाहिए, जब आपने रात का खाना खाया है, तो उसके बाद 15 मिनट बाद आप ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करें, या गुनगुने पानी का सेवन ज़रूर करें, जब भी आप सुबह उठते हैं, तो आप तरोताज़ा महसूस कर सकें। मैम ग्रीन टी की जैसे आपने बात की, तो आजकल ग्रीन टी लोग बहुत ले रहे हैं, पर कईयों का कहना है कि ग्रीन टी ज़्यादा अगर हम लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो पर लोग ग्रीन टी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पतले हो जाएंगे ग्रीन टी से। ये कितने हद तक सच है कि ग्रीन टी से पतले हुआ जाता है? ग्रीन टी हमें पतला नहीं बनाती है, ग्रीन टी हमें हेल्दी ज़रूर बनाती है। कैसे? अब ग्रीन टी का सेवन हमें सिर्फ़ 2 या 3 बार लेना चाहिए।
सारे दिन के दौरान। जी। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बिकॉज़ सम ग्रीन टीज़ में कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, सो हुँ। दैट्स व्हाई हमें ग्रीन टी बस 2 या 3 बार ही लेना चाहिए। और ग्रीन टी से हमारी स्किन बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए जी। हमें ग्रीन टी लेनी चाहिए और हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, वो काफ़ी हद तक ठीक होता है ग्रीन टी से। हमें ब्लॉटिंग होती है, वो ठीक होती है। हमारे जो इवन टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, वो रिमूव होते हैं ग्रीन टी से। इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ग्रीन मैम टी। ग्रीन टी हम खाली पेट भी ले सकते हैं सुबह उठकर? एग्ज़ैक्टली ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जी। मैम अगर हम जैसे वॉक की बात करें या हम अपनी एक्सरसाइज की बात करें, तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब खाना जो मर्ज़ी खाओ बट हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो कितना-कितना कंट्रीब्यूशन है डाइट का और हमारे वर्कआउट का? आपको अगर मैं सही बताऊँ, तो आपका 70% तो डाइट होना चाहिए और 30% आपका जो है, वो वर्कआउट होना ही चाहिए। बिकॉज़ जी। जितना आप कैलोरीज़ खा रहे हो, उस हिसाब से बर्न भी तो करनी है ना, जी। तभी हमारा वेट लॉस होगा। पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है। जी, जी। मैम जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर है, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, पर हम उसको कुछ ना कुछ खाने से मना कर ही दिया जाता है। तो एक क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें खाने की जो हर प्रकार का मतलब चाहे पेशेंट है वो भी खा सकता है? कुछ ऐसी डाइट्स की आइटम्स? जी, इसका मैं एक आइडिया दे देती हूँ उन सबको, जो जितने भी जिस प्रकार के पेशेंट्स रहते हैं, जो इवन हमारे पास भी आते हैं, तो जी। मैं उनको एक ही सलाह देती हूँ जो इवन डाइट प्लान लेते नहीं हैं, बट एक गाइडेंस के तौर पे सलाह देती हूँ। तो वही मैं आप सबको आज बताती हूँ। जैसे आप अपनी डाइट में ओट्स इंक्लूड कर सकते हो, रोल्ड ओट्स आते हैं, वो इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप जो है खिचड़ी को इंक्लूड कर सकते हो। फिर सैलड्स जो है, वो इंक्लूड कर सकते हो, जैसे बीटरूट सैलड हो गया या क्यूकम्बर सैलड हो गया, एग सैलड हो गया, तो इस तरह के सैलड्स आप इंक्लूड कर सकते हो। बाकी कई थायरॉइड पेशेंट्स होते हैं, तो थायरॉइड पेशेंट के लिए ब्रोकोली जो है वो सही नहीं है, तो आप कच्ची ना खाएँ। अगर इवन मैं अगर गोभी की बात करती हूँ, गोभी भी कच्ची नहीं खानी है। जितने भी ये जो सैलड तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी जैसे क्यूकम्बर हो गया या ब्रोकोली हो गई या गोभी हो गई और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं एक थायरॉइड पेशेंट को, बाकी सब वो खा सकते हैं। और थायरॉइड ग्रीन टी भी आती है इवन और डायबिटीज़ ग्रीन टी भी आती है। वो अलग-अलग ब्रांड की होती हैं बट ब्रांड प्रमोशन मैं नहीं करूँगी। अगर आप पूछेंगे तो देन मैं ज़रूर बता दूँगी इंडिविजुअली। जी, 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 मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, हमें बहुत मज़ा आया आपसे जानकारी लेते हुए और ज़रूर हम अगली बार आपसे फिर मिलना चाहेंगे इसी प्रोग्राम में। तो दर्शकों, ये था हमारा प्रोग्राम हेल्दी लाइफ़स्टाइल। डॉक्टर हरप्रीत कौर ने बताया अलग-अलग विषयों से, हेल्थ के अलग-अलग विषयों से जुड़ी हुई बातें हमने आपसे साझा की। तो अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर हरप्रीत कौर से जानने हैं, तो आप ज़रूर हमें चैनल में कमेंट करके ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। हम ज़रूर मैम का आपको नंबर देंगे बाकायदा और कांटेक्ट करवाएंगे और ज़रूर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए KRT न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या